देख रहे हैं कोड विथ मास्टर टैग। आज ये हमारा ओ लेवल का प्रैक्टिकल 3rd है वेब डिजाइनिंग का, और इस प्रैक्टिकल में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे ये वाला, राइट ए HTML प्रोग्राम टू क्रिएट ए फॉर्म फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ ए मैगजीन। हमें एक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन फॉर्म बनाना है। द फॉर्म शुड कंटेन नेम, एज, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, ठीक है, ये सब इसके अंदर फील्ड होंगे। और कौन कौन से फील्ड होंगे? मैगजीन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 डिफरेंट मैगजीन यूजिंग चेकबॉक्स, यानी कि हमारी 5 टाइप की मैगजीन है और जिसको कि हमें बनाना है चेकबॉक्स के द्वारा। सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। जो हमारा सब्सक्रिप्शन पीरियड होगा, यानी कि आप मैगजीन को जो परचेज कर रहे हैं वो या तो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? रेडियो बटन शैल बी यूज्ड टू सेलेक्टेड सब्सक्रिप्शन पीरियड, द पेज शुड हैव ए सबमिटेड बटन। और लास्ट में हमें एक सबमिटेड बटन बनाना पड़ेगा, यानी कि सबमिट बटन बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हमें एक फॉर्म बनाना है। उस फॉर्म के अंदर हमें नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, 5 चेकबॉक्स के द्वारा मैगजीन, और हमने 2 रेडियो बटन बनाने हैं जिसमें 1 ईयर और 2 ईयर, और लास्ट में आपको एक सबमिट बटन बनाना है। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए मैंने एक एडिटर ओपन कर लिया है। मैंने नोटपैड++ ओपन किया है। आप नोटपैड में नोटपैड++, सबलाइन, विजुअल स्टूडियो किसी में भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML से। तो सबसे पहला टैग मैंने HTML ले लिया। फिर मैं बेसिकली हेड ले लेता हूँ, क्योंकि सेकंड हमारा टैग जो होता है वो हेड होता है, और हेड के अंदर लगता है एक टाइटल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइटल ले लिया। टाइटल में मैं डाल देता हूँ सब्सक्रिप्शन, RIPTION, सब्सक्रिप्शन ऑफ आ मैगजीन। यहाँ पे मैंने टाइटल बंद कर दिया और यहाँ पर मैंने हेड बंद कर दिया। फिर यहाँ पर मेरी बॉडी स्टार्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बॉडी बंद कर लेता हूँ और यहाँ पर HTML बंद कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी मुझे बनाना है वो मुझे बॉडी टैग के अंदर बनाना है। ठीक है, और इस फाइल को पहले मैं सेव कर देता हूँ। किस नाम से? form.html नाम से। तो मैं फाइल में गया, सेव एज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस फाइल का नाम है form.html। तो सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर क्या बनाता हूँ? एक फॉर्म टैग बंद कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर किसी स्टूडेंट को फॉर्म बनाना नहीं आता तो वो इस वीडियो के माध्यम से भी सीख सकता है। तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या लेना है हमें? नेम। तो मैंने सिंपल सा नेम और एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगा, तो उसके लिए मैंने ले लिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। देखिए, आप फॉर्म टेबल के थ्रू भी बना सकते हो, मैं सिंपल तरीके से बना रहा हूं। और मैंने लगा दिया एक BR। BR किस लिए लगाया है? ताकि नेम के बाद जब फादर नेम लूँ मैं या एड्रेस लूँ तो वो नई लाइन पर आए। ठीक है ना, तो नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट BR। फिर क्या है हमारा? एड्रेस। तो ADDRESS। और एड्रेस के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट एरिया, क्योंकि एड्रेस काफी बड़ा होता है। तो टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर रोज मैंने मान के चलो ले ली 4 और कॉल्स ले लिए मैंने 10। ठीक है, और यहां पर टेक्स्ट एरिया बंद कर देते हैं, क्योंकि एड्रेस हमारा क्या होता है? काफी बड़ा फील्ड होता है। तो इसलिए इसके लिए जिस टैग को हम यूज करते हैं उसका नाम होता है टेक्स्ट एरिया। 3rd नंबर पे हमें क्या लेनी है? सिटी।
सिटी के लिए आपने बेसिकली देखा होगा कि जब आप सिटी लेते हैं तो उसमें बहुत सारी सिटी ओपन होती हैं, मथुरा और आपका आगरा, अलीगढ़, कानपुर, ये सब आपकी सिटी हैं। तो बेसिकली सिटी के लिए हम उसको बोल सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट या कॉम्बो बॉक्स या सेलेक्ट लिस्ट। तो इसके लिए हम सिटी के लिए यूज करते हैं सिटी सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर हम देते हैं ऑप्शन, OPTION ऑप्शन, और वैल्यू इक्वल्स टू मथुरा, ठीक है। और आपने यहां भी लिया मथुरा, और यहां पर हमने सिलेक्ट करके ऑप्शन बंद कर दिया, ठीक है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊंगा कि मैंने 2 बार मथुरा क्यों लिया है, ठीक है। फिर मैं एक और ऑप्शन ले लेता हूं, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू आगरा, और फिर से आगरा, और यहां पर मैंने ऑप्शन को बंद कर दिया, ठीक है। फॉर्मेटिंग और अच्छी से बेटर बनाने के लिए बाद में देखेंगे, पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। एक तीसरी सिटी और ले लेता हूं, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू कानपुर, और यहां पर मैंने फिर से कानपुर दिया। क्यों दिया अभी बताता हूं। फिर मैंने यहां पे ऑप्शन बंद कर दिया, ठीक है। इसको मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं एक बेसिक कोडिंग कर रहा हूं, और यहां पर हम फॉर्म सेलेक्ट को बंद कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि मैंने ये 2 बार मथुरा क्यों लिया है। देखिए जब आप भी कोई फॉर्म भरा होगा और आपको जब किसी फॉर्म को फिल करते समय ये दिखता है मथुरा, आगरा, कानपुर, वो तो ये है, यानी कि क्लाइंट को दिखता है ये वाली चीज़ें, ये मथुरा, ये आगरा, ये कानपुर, ये होता है अंदर के लिए, डेटाबेस के लिए। अगर किसी बंदे ने मथुरा की जगह यहाँ पर डाल दिया है कानपुर, कहाँ पर डाल दिया है कानपुर, यहाँ पर, उसे तो मथुरा दिख रहा है लेकिन उसने यहाँ पे डाल दिया है कानपुर। तो जब भी आप कोई फॉर्म भरोगे गवर्नमेंट का, तो तुम्हें तो मथुरा दिखा, और जैसे ही तुमने मथुरा सेलेक्ट करके जो गवर्नमेंट के डेटाबेस में जो जाएगा वो जाएगा यहाँ पे कानपुर, के आप कानपुर के निवासी हो। तो जो भी डेवलपर जब कोई वेबसाइट डिजाइन करता है या कोडिंग करता है तो दोनों चीज सेम लेता है। तो एक तो आपके फ्रंट एंड के लिए होता है, एक आपके बैक एंड के लिए होता है। क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सिटी के बाद जो चौथा ऑप्शन लेना है वो लेना है हमें स्टेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टेट ले लेते हैं, और स्टेट में भी हम क्या यूज करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो स्टेट में भी मैंने सेलेक्ट यूज करा, और मैंने यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू मैंने ले लिया उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं आप ये यूपी से है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे ऑप्शन बंद। फिर हमने ले लिया ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू मान के चलो गुजरात, और यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर ऑप्शन बंद, ठीक। 3 सिटी ली हैं मैंने, 3 ही में स्टेट लूंगा। ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू असम, और यहाँ पर हमने ले लिया ऑप्शन बंद। फिर यहाँ पर हमारा सेलेक्ट बंद, ठीक है। फिर हमें क्या लेना है, पिन कोड। चलिए पिन कोड ले लेते हैं, पिन कोड। और पिन कोड में कोई भी बंदा टाइप करता है तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर भी ले सकते हैं हम, क्योंकि पिन कोड में क्या होता है बेसिकली नंबर ही होते हैं, ठीक है। बी आर लगाना हम भूल गए हैं,
तो यहाँ भी बी आर लगा देता हूँ, एक इस सिटी के बाद भी बी आर लगा देता हूँ और सेलेक्ट। जब बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म बन जाएगा फिर आप मुझे बताना कि कैसा फॉर्म बना है, ठीक है ना। अभी तो बेसिक कोडिंग हम कर रहे हैं। अब पिन कोड के बाद है हमारा मैगजीन, तो यहाँ पर हमने मैगजीन, ठीक है, और यहाँ पे हम बनाएंगे चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स कैसे बनता है, इनपुट टाइप इक्वल टू, एक साथ कोई स्पेस नहीं होता चेक बॉक्स में, और एक मैगजीन ले लेते हैं। चलिए नाम बताइए आप ही कोई, टाइम्स, टाइम्स इंडिया, और यहाँ पर ठीक है, और फिर बी आर। इसी तरीके से कितनी मैगजीन ले लेंगे हम, 5, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड चेक बॉक्स की, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और 4 टाइम्स इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। और चेक बॉक्स है और मैगजीन का नाम चेंज कर देता हूँ। टाइम्स इंडिया ले लिया है मैंने, बिजनेस टुडे ले लेता हूँ, बिजनेस टुडे, ठीक है। एक मैगजीन ले लेते हैं हम, चंपक ले लेते हैं, चंपक मैगजीन, ठीक है। चौथी मैगजीन का नाम ले लेते हैं फिल्म फेयर, ठीक है। बहुत से लोगों को फिल्मों में इंटरेस्ट होता है, तो हमने ले लिया नाम फिल्म फेयर मैगजीन, ठीक है। एक मैगजीन और ले लें, इंडिया टुडे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले ली इंडिया टुडे मैगजीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर मैगजीन भी ले ली और हमने यहाँ पर जो भी इनपुट फील्ड चाहिए थे वो हमने ले लिए। अभी हमने इसका आउटपुट नहीं देखा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने जितने भी मैगजीन लेनी थी मैगजीन ले ली हैं। अभी हमने बेसिकली इसका आउटपुट नहीं देखा है, और अभी हमें इसमें क्या लेना है, इसमें हमें सब्सक्रिप्शन पीरियड और लेना है। तो SUBSCRIPTION, ठीक है, सही है स्पेलिंग, सही है, सब्सक्रिप्शन पीरियड। और यहाँ पर हम ले लेते हैं रेडियो। तो रेडियो कैसे बनता है, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, रेडियो बटन नहीं लगाना, सिर्फ रेडियो। और यहाँ पर डाल देते हैं हम 1 ईयर के लिए 1 ईयर, ठीक है। और आगे हम डाल देते हैं, एक ही लाइन में आए इसलिए मैंने बी आर नहीं लगाया है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, और इसमें 2 ईयर, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको। अभी मैं बेसिकली मैंने आपको कई बार बता दिया कि मैं बेसिक कोडिंग कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। फिर एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। एक सबमिट का बटन बना लेते हैं, सबमिट। और वैल्यू उसको नाम देने के लिए एक कोई ना कोई नाम देना है, तो यहाँ पे लॉग इन, सेंड, वेल, कुछ भी दे सकते हो। तो मैं सबमिट का ही बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा फॉर्म बनके तैयार हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने इसको ओपन किया, चलिए। तो बेसिकली इसका जो आउटपुट आया है वो कुछ इस प्रकार से आया है। ये सब्सक्रिप्शन ऑफ ए मैगजीन, ये तो मैंने नहीं लिया था। इसको देखते हैं क्या गड़बड़ हुई हमारी। अच्छा, हमने टाइटल यहाँ बंद कर दिया है, टाइटल को हटा देते हैं, इस फाइल को सेव कर देते हैं और फिर से आउटपुट की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, देखिए। तो टाइटल में बेसिकली आ गया है हमारा सब्सक्रिप्शन ऑफ ए मैगजीन, ठीक है।
एड्रेस हमें थोड़ा ऊपर की तरफ आना चाहिए था, एक आध स्पेस और आना चाहिए था। सिटी में भी बी आर नहीं लगाया है। स्टेट हमारे सही आ रहे हैं, स्टेट हमारे सही आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम। सिटी भी हमारा मथुरा, आगरा, कानपुर, ठीक है। पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे हम 281001, ये भी सही है। चेक बॉक्स बन के आ गए हैं, 1 टिक करो, 2 टिक करो, 3 टिक करो, कितना भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन पीरियड या तो 1 साल के लिए होता है या तो 2 ईयर के लिए। देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ है, क्योंकि हमारा जो रेडियो बटन होता है वो होता है सिंगल सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि कोई भी एक सेलेक्ट होगा, और चेक बॉक्स जो होते हैं वो मल्टीपल के लिए होते हैं। तो रेडियो बटन और चेक बॉक्स में यही डिफरेंस है कि रेडियो बटन सिंगल के लिए सेलेक्ट, और आपके जो चेक बॉक्स होते हैं वो मल्टीपल सेलेक्ट होते हैं। फिर सबमिट का बटन जो आ रहा है वो भी आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा नेम है, हमने बी आर दे दिया, ठीक है। एड्रेस में भी 2 हम बी आर लगा देते हैं ताकि एक अच्छा तरीके से आए। तो एड्रेस को भी मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले गया, और सिटी के आगे इसके बाद बी आर लगा देता हूँ ताकि सिटी भी मेरी नीचे आए, ठीक है। और सेलेक्ट मेरा बिल्कुल सही आ रहा था, एक और बी आर लगा देता हूँ, थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा मुझे। स्टेट में भी एक बी आर लगा देता हूँ, एक नेम में भी बी आर मतलब होता है ब्रेक, एक लाइन का स्पेस मिल जाता है। और यहाँ भी मैंने लगा दिया यहाँ पे बी आर। पिन कोड में भी एक बी आर लगा देता हूँ, बी आर। मैगजीन में भी शुरुआत में एक बी आर लगा देता हूँ ताकि शुरुआती नई लाइन से हो, बी आर। और नीचे आ जाता हूँ काफ़ी, और आपका देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि इनपुट टाइप रेडियो, ये बात सही है हमारी। और यहाँ पर एक नेम दे देते हैं इसको, नेम, और नेम इक्वल टू मैंने दे दिया इसका कोई भी नाम P1, ताकि कोई भी एक सेलेक्ट हो। और इस वाले को भी मुझे सेम नाम देना है, नेम इक्वल टू P1। फिर सेकंड के बाद भी मैंने एक बी आर लगा दिया और मैंने सेव कर दिया, ठीक है। और इसको हमने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा नेम अच्छे से आया है, एड्रेस में एक स्पेस हो गया है, इसके बाद एक लगा देंगे। सिटी हमारी अच्छी आ रही है, स्टेट हमारा बहुत सुंदर है। पिन कोड कोई भी डाल दो, ये सेलेक्ट कर लो, 1 ईयर 2 ईयर। अब देखो 1 ईयर पर टिक करा तो ये हट जाएगा, ये हमारा ठीक है, ठीक है। तो एक एड्रेस के बाद बी आर और लगा देते हैं, बाकी हमारा फॉर्म तैयार हो गया है। देखिए उसने ये नहीं कहा कि हमें और क्या फॉर्मेटिंग करना है, रेड कलर ब्लू करना है, ये सेंटर में लाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक सिंपल फॉर्म बनाने के लिए दिया है, तो हमने सिंपल सा एक फॉर्म बना के उन्हें दे दिया। क्लियर है। तो मैं 2 बी आर लगा रहा हूँ, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैंने एड्रेस के बाद एक बी आर लगाऊंगा मैं, यानी कि जब एड्रेस बार बन गया यहाँ पे एक बी आर लगाऊंगा मैं, और एक बी आर में लगाऊंगा, एक बी आर में सबमिट के बाद भी लगा देता हूँ, ठीक है। और देख लेता हूँ मुझे कहाँ ज़रूरत है बी आर की, और एक इसके बाद सब्सक्रिप्शन पीरियड से पहले लगा देता हूँ एक बी आर, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से खुल के आए, ठीक है। फिर मैंने सेव किया, फिर मैंने रिफ्रेश किया। अब मुझे लगता है ये काफ़ी सुंदर है, ठीक है ना। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।